बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा का जब निधन हुआ तो पूरा बिहार शोक में डूब गया। इस वक्त भी शारदा सिन्हा का परिवार अभी शोक से उभर नहीं पाया है। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन हैं। हम अंशुमन के साथ बैठे हैं। अंशुमन से हम अंशुमन, तो पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अंशुमन, आपने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें शारदा जी जो हैं वो पक्षियों से बातें करती दिख रही थी। उनके निधन से संभवतः कुछ दिन पहले का वो वीडियो था। उस वीडियो की सच्चाई क्या है? उस वीडियो को आपने शेयर किया, क्या आप वहाँ पे मौजूद थे? वो घटनाएं क्या कुछ हो रही थी, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये वीडियो 54 घंटे पहले का है। जब उनकी मृत्यु हुई है उसके 54 घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे इसलिए पता है कि मैं उस वीडियो के डिटेल में जाकर के मैंने चेक किया तो मुझे सारा डेट और टाइम पता चला। तो मुझे अंदाज़ा लगा कि ये 54 घंटे पूर्व उनको ये एहसास हो रहा था और मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था। इसी घटना के बाद जो दूसरा एक और वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें वो आठ ही काठ के कुठरिया हो दीनानाथ के छठ का गीत अपनी नतनी को गा करके सुना रही हैं और उसके बाद वो आईसीयू चली जाती हैं, फिर नहीं लौट करके आने के लिए चली जाती हैं। तो ये घटनाक्रम इस तरह का था और ये शाम की बात थी, 4 बजे की। चाय वाय का समय रहता है उस समय, जब लेकर के वहाँ चाय आती थी और उनके लिए कुछ खाना आता था। तो उस समय हम लोग बहुत प्रयास करते रहते थे कि वो किसी तरह कुछ खा ले। वो खाती नहीं थी बहुत ज़्यादा और बातचीत भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो हम डरे और घबराए हुए तो पहले से ही थे, पर अचानक वो खिड़की पर आकर के मैना जब बोलना शुरू की लगातार और वो उससे संवाद करने लग गई, तो वो एक ऐसा मोमेंट था हमारे लिए कि हमें लगा कि ये इसको कैप्चर करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। और हमने देखा कि वो उससे अपनी भाषा में बात कर रही हैं, घर वाली भाषा में। निकाला ना हमरा, मतलब हमें यहाँ से बाहर निकालो। उसको सीधा सीधा संवाद कह रही हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये भी कहती हैं हमको तुम्हारे पास आना है। और पूछ भी रही हैं उससे, बात करने आई हो, क्या बोल रही हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से एक सवाल जवाब चल रहा है दोनों के बीच में, कन्वर्सेशन चल रहा है। तो ये एहसास बड़ा ही विहंगम था हमारे अंदर। रोंगटे खड़े हो रहे थे हमें देख करके कि ये क्या बात हो रही है। और फिर वो वंदना से पूछती है, उनकी जो बेटी है, कि वंदना तुम पूछो क्यों आई है। तो एक ये भी बात है कि उनका जो मेंटल स्टेट था वो एक ट्रांस स्टेट में जा रही थी। हमारे हिंदू धर्म में हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में कई बार पढ़ा है। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो होता है वो शारदा जी को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 2 बार हो चुका था इसके पहले, क्योंकि वो पहले ILBS में थी डॉक्टर शिव सरीन के अंडर। वहाँ पर भी उनको सेप्टिसिमिया हुआ था, पर वो उससे बाहर आ गई। 4 दिन का बहुत गहन फाइट चला था। वेंटिलेटर पे नहीं गई थी, बाईपेप पे थी वो। वहाँ भी बाईपेप से ही उनका लौटना हुआ वहाँ पे। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस तो वो वहाँ ले चुकी थी। उसके बाद वो सैया निकस गए मैना लड़ी थी, जो वीडियो है वो उस आईसीयू से निकलने के ठीक बाद का है, जिसमें वो गीत गा रही हैं, रियाज कर रही हैं। और डॉक्टर शिव सरीन भी बहुत सम्मान करते थे माँ का। उनकी आदत थी, वो हमेशा बोलते थे कि आप उठ के बैठी क्यों नहीं हैं और आप लेटी हुई क्यों हैं। तो मोटिवेशन था उनका, और उनके कहने से वो उठ करके बैठ जाती थी और प्रयास करती थी कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। जिजीविषा उनकी कम नहीं थी। वो उठ करके रियाज करती हैं। फिर जब यहाँ एम्स में एडमिट हो गई और जब स्थिति गड़बड़ाने लग गई, तब की ये बात है कि एक बार को डॉक्टर राजा प्रमाणिक जो उनको देख रहे थे, उन्होंने एक बार तो उनको आईसीयू से बाहर निकाल लिया और वापस प्राइवेट वार्ड में चली गई थी और रिकवरी के मोड में थी। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अब वो रिकवर होके निकलेंगी, घर जाएंगे हम लोग, पर ऐसा दिन नहीं आया। जितनी भी इंसिडेंट जो सुनने को मिल रहे हैं, ऐसा जब लगता है कि जैसे उन्हें पहले से ही पूर्वाभास हो गया था। तो अंशुमन जी, आपको क्या लगता है, ये कोई वैज्ञानिक इसका रीजन है या फिर कोई धार्मिक रीजन है इसका? आपको क्या लगता है? देखिए, विज्ञान में हर चीज़ का जवाब नहीं मिलता, ना ही धर्म में हर चीज़ का जवाब मिलता है। दोनों ही बातें हैं। विज्ञान जो है वो इस चीज़ को नकारता नहीं है कि पूर्वाभास होता है व्यक्ति को। विज्ञान को अगर हम गौर से देखें तो जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पहले लोगों को हुए हैं, वो अंत के समय में कहीं ना कहीं आते हैं, पर
अब किसकी चेतनता कैसी है इस पर ये डिपेंड करता है कि कौन इतना चेतनशील है कि वो उसको रिसीव कर पाया। बहुत लोगों को नहीं पता चलता है, उनको एक्सपीरियंसेस होते होंगे पर उनके पास भाषा नहीं है बोलने की, ना वो एक्सप्रेस कर सके। शारदा जी धार्मिक एंगल से अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अपना जीवन उन्होंने धार्मिक गीतों को दिया है, भजन को दिया है, कीर्तन को दिया है, छठ को दिया है, हर विधा, शिव का ले लीजिए, दुर्गा जी का ले लीजिए, राम जी का ले लीजिए, सब विधाएं उन्होंने गाई हैं। तो जाहिर है कि उनका धर्म से गहरा जुड़ाव था। प्लस वो मैना की बात यहाँ पे हो रही है तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि उनका एक प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, जो बहुत फेमस गाना है, जो वो बचपन में अपने बहुत गाती थी, मैना के बच्चा तुतुहिया रे दुगो जामुन खसो, कांचे गिरेबे त मारबो रे दुगो पाकल खसो। मतलब वो मैना से बच्चा बोल रहा है कि जामुन गिराओ और पका हुआ गिराओ, कच्चा गिराओगे तो मैं मारूंगी। ये गीत था जो अपने बचपन में गाती थी। और ये यहाँ मैना से जब कन्वर्सेशन हो रहा था तो मुझे ये बात याद थी कि माँ का एक गाना रह गया है, गाना रिकॉर्ड करना रह गया है, जिसको वो एक नए अंदाज में ऑर्केस्ट्रेशन के साथ, प्रॉपर म्यूजिक वगैरह के साथ में रिलीज करना चाहती थी। बिल्कुल। तो उनका जो ग्रामीण परिवेश था शारदा जी का, जिसमें वो पली बढ़ी, उसके कारण भी प्रकृति से उनका लगाव बहुत गहरा रहा है। वो पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, खेत खलिहान हो, उनकी आत्मा उनमें ही बसती थी। शहरीकरण से दूर भागने वाली थी और हो हल्ला से दूर रहना चाहती थी। हमेशा हमेशा अपने आप को उन्होंने ग्रामीण परिवेश से सीखा भी उन्होंने बहुत, और उसी को संसार में बांटा भी बहुत। तो जाहिर है कि ऐसे में जिस वक्त जो ब्रेन होता है व्यक्ति का, वो जैसे जैसे कमज़ोर पड़ता है तो कॉर्टेक्स जो होता है ना ब्रेन में, वो छोटा होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। तभी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती भी हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कभी भी फुल्ली कॉन्शियस स्टेट में नहीं हो सकता। वो जब भी होगा हाफ कॉन्शियस स्टेट में होगा, सब कॉन्शियस स्टेट में हो सकता है, या फिर आदमी, कई बार आपने सुना होगा कोमा में चला गया व्यक्ति और वापस लौट आया। कुछ लोगों के साथ ये भी सुना है हमने कि मृत्यु हो गई ऐसा पता है पर वो उठ गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हैं कहीं ना कहीं, ये इसका प्रमाण है। धार्मिक रूप से उनको पूर्वाभास जो हो रहा था ये प्रभु की देन थी, या तो हम ये मानते हैं कि प्रभु की तरफ से उनको इशारा था कि समय आ गया है, और उन्होंने इस इशारे को समझ भी लिया और एक्सेप्ट भी किया, और बताने की कोशिश भी कर रही हैं कि हमको भी तुम्हारे पास आना है। उन्हें ये भी पता है कि अंशु वहीं खड़ा है, उन्हें ये भी पता है कि वंदना वहीं खड़ी है, लेकिन वो बात मैना से कर रही हैं, और जो बोलना है उससे स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि मुझे अब जाना है, मेरे जाने का समय हो गया है। हमें अक्सर वो बोलती थी, मैं उनको जब भी बेड से मैं उठाता था तो वैसे यहाँ पे छाती पे सर रख देती थी और कह देती थी धीरे से कि अब नहीं हो पाएगा। तो इतना गहरा एहसास किसी को मृत्यु से पहले होना, ये तो दैवीय गुण ही था उनके अंदर जो संभव था। हम आम लोगों की चेतनता में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस चीज़ को परसीव कर सकें कि मेरे जाने का, क्योंकि जब जाने का वक्त होता है तो वो तय होता है, और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। तो ये था, माँ का जुड़ाव प्रकृति से बहुत गहरा था और वहीं पे वो मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रकृति से वो जुड़ करके वो अपनी बात कह पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर को कह, या हमें एहसास, यदि ऐसा लगता कि अच्छा ये डेथ का सिग्नल है तो हम तो तुरंत दौड़ते डॉक्टर के पास कहने को कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है। आपको लग रहा था कि रिकवर हो जाएगा, हमें लग रहा था कि अच्छा बात तो कर रही हैं, मैना से बात तो कर रही हैं, बीच में वो अपने पोती की नकल करने लगती हैं, चिया ओ चिया, अरे ओ चिड़िया। ऐसे क्यों? कि उनको अपनी पोती याद आ रही थी। मेरी बेटी जो है वो चिया बोलती है, चिड़िया को चिया, और दादी से उसको ऐसा ही प्रेम भी था, दोनों चिपट जाते थे आपस में, और वो दिखाती थी कि वो देखो चिड़िया, वो देखो चिड़िया, चिया चिया ऐसे। तो वो उसकी नकल भी कर रही हैं। उनके छुपे हुए गुणों में से एक ये मिमिक्री का गुण है जो उनके अंदर शुरू से था। वो किसी की भी नकल उतार लेते थे तुरंत, चाहे बच्चा हो, वो घर की मेड हो, या सामने झाड़ू लगाने वाला जो इसके नगर निगम के लोग होते हैं, वो किसी की भी नकल उतार सकती थी। तो वो उनका तरीका था। वो हम बच्चों को थोड़ा लाइट मूड करने, हमें यही लग रहा था कि अच्छा हम लोगों को हंसाने के लिए ऐसा बोल रही हैं।
थोड़ा मूड चेंज करने के लिए चिया उसको याद कर रही हैं अपनी पोती को, पर उनका वो संवाद मैंने से था और डायरेक्ट था। अब तो चूंकि शारदा जी को गए इतने दिन भी हो गए हैं, तो क्या आपको ऐसा कभी लगा कि माँ जो है वो आपके आसपास हैं, या फिर कभी आप के सपनों में आके आपसे संवाद करती हैं, ऐसा कुछ फील हुआ? बहुत बार होता है, पूरे दिन में कहीं ना कहीं एक एहसास रहता है, और इस बात का रहता है क्योंकि माँ का प्रेजेंस हमारे लिए तो एकदम जीवंत है। अभी तुरंत की बात भी है, वो भी है, और वो हमें हमने उनके साथ बहुत गहरा लंबा समय बिताया है। उठते बैठते जागते रियाज करते गाना गाते, प्रोफेशनल पर्सनल हर तरह की चीज़ में, तो हमारी हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हमें वो आसपास ही महसूस होती हैं, बिल्कुल। और पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि एक ताकत सी महसूस होती रहती है अंदर से कि माँ चली गई हैं, पिताजी भी नहीं हैं अब तो जो अकेलापन और खालीपन होता है ना, वो हमें काटने बहुत दौड़ता है, तकलीफ बहुत होती है, पर एक अनजाना सा एक पीछे से सपोर्ट महसूस होता है। और मुझे लगता है कि ये उनका एक प्रेजेंस है, दैवीय प्रेजेंस, जो इस घर में हमेशा बना रहेगा। चलिए, तो भी अंशुमन हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि माँ की गैर मौजूदगी में भी ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है। माँ का जो उपस्थिति है वो हमारे पीछे आज भी है, और उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ आज भी है। और अंशुमन ने शारदा सिन्हा जी के साथ जुड़े कई सारे यादों को साझा किया है, और साथ ही साथ उनके निधन के आसपास की जितनी भी चीज़ें हुई उसको भी इन्होंने बताया है। कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक।